मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट के सबसे बड़े मेले की, आईपीएल की। हाँ जी, आईपीएल 2026 जो है वो आने वाला है। बस कुछ ही दिन रह गए आईपीएल के अंदर और आईपीएल जो है स्टार्ट हो जाएगा और क्रिकेट का जो है मेला सज जाएगा। गली गली शोर मचेगा, इंडिया के स्टेडियम में जो है वो शोर शराबे का राज होगा, हर तरफ अफरा तफरी। ऐसा लगता है जैसे कोई मेला सा लग गया है 2-3 महीने के लिए। जो है वो फुल गहमा गहमी मची हुई होती है क्रिकेट के मैदान के अंदर। टीमें जो है वो अपना जोश दिखा रही होती है। जब बात आईपीएल पे हो रही है तो मैं बात करूंगा आईपीएल के हर टीम के ओपनर्स की, उन लोगों की क्या कारकर्दगी रही और क्या क्या जो है उनके रन और क्या उनके स्टैट्स हैं, किस तरीके से उन लोगों ने लास्ट ईयर परफॉर्म किया और अब आने वाले जो है वो कौन से ओपनर हैं और उनके स्ट्राइक रेट क्या है, उनके स्टैट्स क्या है, ये आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप बताइएगा कि कौन सी ओपनिंग जोड़ी है वो सबसे ज्यादा कमाल की और सबसे ज्यादा जो रन करने वाली जोड़ी है उसका नाम भी मैं बताऊंगा और आप भी अपनी जोड़ी का नाम बताइएगा। हाँ, तो बात करते हैं सबसे पहले डिफेंडिंग चैंपियंस आरसीबी की। आरसीबी के जो ओपनर है वो विराट कोहली है भाई, विराट कोहली और फिल सॉल्ट। विराट कोहली आईपीएल के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है और आरसीबी के लिए जो वो लगातार 19 साल से जो वो खेल रहे हैं एक ही फ्रेंचाइज से, एक ही नाम, विराट कोहली और फिल सॉल्ट की बात करते हैं भाई। इस जोड़ी ने कुल टोटल जो है वो आईपीएल 2025 में 565 रन बनाए और 13 इनिंग्स में बनाए 174 की स्ट्राइक रेट से बनाए। समझ लो, दोनों ने मिलके 174 की स्ट्राइक रेट से खेला है। तो आप समझ लो कि क्या कुटावा लगाया होगा इन लोगों ने कि बॉलर्स का जो है वो ठीक ठाक जो है वो धुलाई की होगी इन दोनों ने। इसी वजह से जो है वो आरसीबी जो है वो जीता है। आपने देखा होगा कि आरसीबी ने किस तरीके से डोमिनेट किया लास्ट ईयर। वो जीतता ही गया, उसने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कि कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है। वो सिर्फ अपने मैचेस जीतते गए। हाँ, कुछ प्लेयर इंजर्ड हुए मगर उसके बाद भी आरसीबी डगमगाया नहीं, उन लोगों ने डोमिनेट किया और टाइटल जीता। तो यहाँ पे विराट कोहली जो है फिर से फिल सॉल्ट के साथ जो है वो ओपनिंग करेंगे। तो देखते हैं कि इस दफा 2026 में ये लोग किस तरीके से खेलते हैं। मुझे लगता है यार विराट कोहली को कोई पीछे नहीं कर सकता यार, उसकी जो क्लास है वो बहुत कमाल की है और वो अपने साथ वाले प्लेयर को लेके चलते हैं। लास्ट ईयर में आपने देखा था कि वो विल जैक्स को लेके चल रहे थे और पिछले सीजन में आपने देखा कि वो फिल सॉल्ट को लेके चल रहे हैं। वो अपने साथ एंकर करते हैं हर प्लेयर को, जहां जरूरत होती है रोकने की वो वहां रोकते हैं, जहां हिट करने की जरूरत होती है वहां पे वो हिट करते हैं और जहां एंकर करने की जरूरत होती है, जहां पे सबसे मुश्किल सिचुएशन आती है वहां पे भी विराट कोहली सबसे आगे होते हैं और अपनी टीम को लीड कर रहे होते हैं। फिर बारी आती है द डिजास्टर, द मॉन्स्टर्स, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की। यार इन लोगों ने ही ये 250-300 रन का जो है वो रिजिम शुरू करी है कि हम जो है वो आके 300 मारेंगे, अगली टीम की कमर तोड़ देंगे। तो अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की बात क्यों ना की जाए। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी है भाई, इस जोड़ी ने 16 इनिंग्स में 736 रन बनाए। अबे 16 इनिंग्स में 736 रन मतलब कि बॉलर्स की कमर तोड़ दी। कुटावा, छक्के, हाथी सेंचुरी मारी ट्रेविस हेड ने। अभिषेक शर्मा भाई कोई 12 बॉल पे 50 बना रहा है, कोई 14 बॉल पे 50 बना रहा है, कोई 17 बॉल पे 50 बना रहा है। अबे तुम लोग करते क्या हो भाई? बॉलर बेचारा बॉलिंग करवाने के लिए आया, तुम तो उसको बेरहमी से उसको ज़िबा कर देते हो। लिहाज ही नहीं करते कि भाई कोई अगला जो है वो उसको छोड़ दो, थोड़ा आसरा दे दो, 2-2 3-3 छक्के तुम ऐसे ही प्यार मोहब्बत से मार देते हो। और स्ट्राइक रेट भाई 225 का स्ट्राइक रेट है इसका। दिस इज क्रेजी भाई, 225 का स्ट्राइक रेट है इस जोड़ी का आईपीएल के अंदर। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड का 225 का स्ट्राइक रेट और 3 दफा जो है वो 100+ की पार्टनरशिप जो है वो इनकी हो चुकी है। तो आप इससे आइडिया लगा लो कि इस जोड़ी ने जो वो कितनी कमर तोड़ी होगी दूसरों की। पंजाब की बात क्यों ना करें, लास्ट टाइम की जो है वो रनर अप की टीम है। श्रेयस अय्यर ने क्या लीड किया था यार अपनी टीम को, मजा आ गया था भाई। मुझे सब दिल से यही कह रहे थे यार पंजाब को जीतना चाहिए, पंजाब को जीतना चाहिए। मगर आरसीबी को भी जो यार सपोर्ट कर रहे हैं ना यार, 18 साल से आरसीबी को भी सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों टीमों ने बहुत अच्छा खेला था, श्रेयस अय्यर ने भी बहुत अच्छा अपनी टीम को लीड करा था। तो इनके ओपनर्स की बात करते हैं, प्रभसिमरन सिंह और जो है इनके दूसरे प्रियांश आर्या। इन दोनों ने जो है वो अब तक कुछ इतना खास किया नहीं है। प्रियांश आर्या जो है वो अच्छा करते हैं मगर उस तरीके से अच्छा अभी तक किया नहीं है। प्रभसिमरन सिंह से भी बहुत सारी उम्मीद है, उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 150+ का है। उनसे बहुत उम्मीद रखती है टीम के वो ऊपर से आए और बहुत जल्दी से जो है वो रन स्कोर कर दें और अपनी टीम को जो है वो एक अच्छा टोटल जो है वो करवाएं। अभी तक जो है वो इन लोगों ने अच्छा टोटल नहीं किया है मगर इनमें वो कैपेबिलिटीज हैं, वो सलाहियत है कि ये जो है वो अच्छा स्कोर कर सकती हैं। देखते हैं कि पंजाब इस दफा जो है वो कहां तक जाता है और ये दोनों कहां तक अपनी टीम को लेके जाते हैं। गुजरात की बात करेंगे, शुभमन गिल और साई सुदर्शन। भाई इस जोड़ी ने 25 इनिंग में 1000+ रन बनाए और एवरेज पार्टनरशिप जो है वो 50+ की भाई 8 से ज्यादा मरतबा जो है वो 50+ की पार्टनरशिप बना चुके हैं और 3 से ज्यादा दफा में जो है वो 100+ की पार्टनरशिप जमा चुके हैं। भाई शुभमन गिल की अगर आईपीएल की बात करो तो ये विराट कोहली के बाद दूसरा बंदा है जो विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने वाला था, 936 वाला। ये दूसरा बंदा है शुभमन गिल जो विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ते तोड़ते रह गया था। शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने भाई पिछले आईपीएल में बहुत बहुत कमाल की बैटिंग की थी और ओपनिंग में ही अपनी टीम को आगे तक लेकर गए थे। एलिमिनेशन में वो बाहर हो गए थे मगर बहुत कमाल की दोनों ने क्रिकेट खेली थी। और आप इनका स्ट्राइक रेट देखें भाई, 150+ का स्ट्राइक रेट है इस जोड़ी का।
तो आप समझ लेना कि ये जोड़ी भी जो है वो कमाल दिखाने वाली है गुजरात की तरफ से। राजस्थान रॉयल के ऊपर तो सबकी नजर होंगी। जायसवाल जिसको वर्ल्ड कप से बाहर रखा, जिसको टीम से बाहर रखा, उसके अंदर अग्रेशन होगा, गुस्सा होगा, वो नहीं छोड़ने वाला इस दफा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, जायसवाल जो है वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, वो अपना सारा गुस्सा आईपीएल में उतारेगा। और उसके साथ जो है वो सूर्यवंशी वैभव जो कि मारे जा रहा है भाई ताबड़तोड़। अभी आपने देखा कि किस तरीके से वो खेलकर आया, किस तरीके से उसने 150 प्लस रन स्कोर किए थे फाइनल के अंदर इंग्लैंड के अगेंस्ट। तो आप देखो कि ये दोनों ही अग्रेसिव बल्लेबाज हैं और ये आने वाले, मैं बता रहा हूँ 3-4 साल बाद जो है वो आपके ओपनर होंगे इंडिया की टीम में, मैं बता रहा हूँ आपको। तो सूर्यवंशी और जायसवाल दोनों का स्ट्राइक रेट जो है वो 170 प्लस का है। अगर दोनों का ऐसा कंबाइन एवरेज निकाला जाए तो एवरेज 170 प्लस का दोनों का स्ट्राइक रेट है। तो ये जोड़ी जो है वो किसी को भी नहीं बचने वाली भाई, बहुत बुरा मारेगी। और आरआर की जो टीम है इस दफा, और जडेजा भी इसके अंदर आ गए, तो फिर आप सोच लें कि ये टीम जो है वो कहां तक जाने वाली है। मुंबई इंडियंस को कौन भूल सकता है। मुंबई इंडियन की बात करेंगे भाई, रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक, 5 बार की डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियन, बार बार कप जीतने की इनको आदत है। रोहित शर्मा जो कि मुंबई से लगाव रखते हैं, 5 मरतबा जो अपनी टीम को जितवा चुके हैं। रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक अब तक 25 इनिंग में 1000 प्लस रन कर चुके हैं 140 की स्ट्राइक रेट से। ऑलमोस्ट 150 की स्ट्राइक रेट है भाई। एक दफा 100 की पार्टनरशिप बनाई और 6 दफा जो है वो 50 की पार्टनरशिप बनाई है। तो आप सोच लो कि ये रोहित शर्मा जो कि आईपीएल, इनको पता है कि सबसे ज्यादा रन इन्होंने आईपीएल में मारे हुए हैं, आईपीएल की पिचेस को जानते हैं, आईपीएल के ग्राउंड को जानते हैं, इनको पता है किस तरीके से आईपीएल में खेलना है। और क्विंटन डिकॉक भाई, मुंबई नहीं छोड़ेगी किसी को। मुंबई के पास बहुत से प्लेयर हैं ऐसे, मैं आपको बता रहा हूँ। और रोहित शर्मा और क्यूडी के जो ओपनिंग करने आएंगे, ये देखने वाला होगा कि भाई रोहित शर्मा और क्यूडी के, फिल सॉल्ट और विराट कोहली, ये मैच, इस मैच का मुझे जरूर इंतजार रहेगा। देखो केकेआर के पास ओपनिंग जोड़ी अच्छी है, अजिंक्य रहाणे अलबत्ता थोड़ा स्लो खेल जाते हैं 130-140 के स्ट्राइक रेट से, मगर फिन एलन की तो बात ही क्या करूं भाई। उसने वर्ल्ड कप में आपने देखा कि तेज तरीन सेंचुरी बनाई है। तो फिन एलन जो है वो केकेआर की तरफ से ओपनिंग करेंगे, जिनका स्ट्राइक रेट जो है वो 170 प्लस का स्ट्राइक रेट है भाई इस बंदे का। तो आप सोचो कि ये 32 बॉल पे सेंचुरी मार सकता है, तो ये आईपीएल के अंदर कितना तोड़ेगा आने वाली टीमों को। तो फिल एलन से आपको बच के रहना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये बंदा जो है वो जानदार है और लंबी हिटें मारता है। तो केकेआर के पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो अजिंक्य रहाणे को खिलाएं फिन एलन के साथ, या फिर सुनील नारायण को खिलाएं फिन एलन के साथ। दोनों ही तगड़ी जोड़ी बनी भाई। दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली कैपिटल के पास जो है वो केएल राहुल होंगे। अब देखना है कि केएल राहुल के साथ पतम निशंका करते हैं, जो कि T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेंचुरी मार के आए और वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहा है भाई ये बंदा 2 साल से। या फिर बेन डकेट करेंगे, मुझे लगता है कि यार ये बेन डकेट के साथ जाएंगे, क्योंकि लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन होगा दोनों का। अगर स्ट्राइक रेट देखें कि दोनों का स्ट्राइक रेट जो है वो आईपीएल के अंदर बहुत अच्छा है। बेन डकेट जो कि बहुत तेजी से पावर प्ले में रन बनाते हैं, और केएल राहुल के पास जो है वो एक्सपीरियंस है। क्या दिल्ली इस बार केएल राहुल के एक्सपीरियंस को कैच कर पाएगा? क्या बेन डकेट जो है वो उस तरीके से रन कर पाएंगे? मुझे लगता है कि आपको पतम निशंका को भी एज एन ओपनर खिलाना चाहिए केएल राहुल की जगह। अगर पतम निशंका और बेन डकेट ओपनिंग करते हैं तो ये जोड़ी भी जो है वो कमाल की होने वाली है। मैं बता रहा हूँ कि अगर ये दोनों मिलकर अगर एज अग्रेसिव प्ले करेंगे तो ये बहुत दिल्ली को जो है वो, दिल्ली हमेशा अच्छा करती है मगर करते करते रह जाती है ना, तो ये उस गैप को फिल करेंगे पतम निशंका और बेन डकेट। संजू सैमसन को कैसे भूल सकते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स 5 दफा की जो है वो चैंपियन भाई। आयुष मात्रे और संजू सैमसन जो है वो इस दफा ओपनिंग करेंगे। संजू सैमसन आपने देखा है कि ये बंदा क्लासिकल है यार, संजू ने जस्टिस कर लिया है। जितना लोगों ने बोला कि भाई संजू अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहा, उसने वर्ल्ड कप में इतना तोड़ा कि आपने देखा क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, अपनी टीम को ट्रॉफी दिलवाई। तो संजू सैमसन तो किसी को नहीं छोड़ने वाला। उसकी जिस तरीके से फॉर्म लगी हुई है और वो जिस तरीके से छक्के मार रहा है भाई, 26 छक्के उसने सिर्फ 3 मैचों में मारे हैं। तो आप आइडिया लगा लो कि आईपीएल के अंदर वो कितने छक्के मारेगा और कितना तोड़ेगा वो आयुष मात्रे के साथ मिलके। तो चेन्नई की टीम भी जो है वो इस दफा बहुत स्ट्रांग आने वाली है, क्योंकि हमने लास्ट ईयर देखा था कि इनके पास ओपनर उस तरीके के नहीं थे, अलग अलग ऑप्शंस जो है वो ये लोग यूटिलाइज कर रहे थे, मगर इस दफा इनके ओपनर फिक्स्ड है। लखनऊ की तरफ से एडन मार्करम और जो है मिचेल मार्श करेंगे। लास्ट टाइम भी करा था कि मिचेल मार्श जो है वो अपना कैमियो करते हैं, एडन मार्करम जो है वो एंकर करते हैं। भाई ये दोनों कुछ अभी तक इतना खास नहीं कर पाए, मगर दोनों ही बहुत तगड़े बैट्समैन हैं। तो लखनऊ को चाहिए कि थोड़ा एग्रेसिव कोई एक लेफ्टी या कोई निकोलस पूरन जैसा बंदा ओपनर भेज दें, ताकि आप जो है पावर प्ले के अंदर रन करें। पूरन जो है वो स्कोर तो कर लेता है, मगर वो बहुत नीचे आके करता है यार, उसको टाइम नहीं मिलता। तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि भाई मार्करम को नीचे रख के पूरन को ऊपर कर दें, तो आपकी जो ओपनिंग जोड़ी वो और तगड़ी हो जाएगी। फिलहाल अभी मुझे इनकी मार्करम और मिचेल मार्श की जोड़ी इतनी तगड़ी लगती नहीं है। मेरे हिसाब से जो है मैं बताता हूँ कि मेरी कौन सी जोड़ी है। यार आप बोल रहे होगे विराट कोहली, फिल सॉल्ट, आप बोल रहे होगे कि रोहित शर्मा, क्यूडी के, भाई वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल, मैं आपको बता रहा हूँ इनके अंदर अग्रेशन है और जायसवाल जो है वो अपना बदला लेगा। तो मुझे जहां तक लगता है कि जायसवाल और सूर्यवंशी जो है वो सबसे ज्यादा तोड़ेंगे
उसके बाद आपके जो है वो विराट कोहली और फिल सॉल्ट होंगे, फिर देन रोहित शर्मा और क्यूडी के। हो सकता है क्यूडी के परफॉर्म ना करें मगर रोहित शर्मा परफॉर्म जरूर करेंगे, ये आप देख लीजिएगा। तीसरे नंबर पे एमआई है, दूसरे पे आरसीबी और पहले पे जो है वो आरआर है। अब आप बताइएगा कि आपको कौन सी जोड़ी जो है वो अच्छी लगी।